सीनियर सहाफ़ी और तज्ज़ियाकार फ़ाहद हुसैन ने कहा है कि पिंडी और इस्लामाबाद में पस पर्दा सरगर्मियों में तेज़ी आती जा रही है और नुक्तों को बाहम मिलाकर एक खाका वाज़े होने लगा है। सरगोशियाँ बुलंद होती जा रही हैं और कदमों की चाप करीब आ रही है। रेड जोन के अंदर की हवा कुछ सर्द हो गई है, रातें लंबी और मिजाज कुछ बिगड़ा बिगड़ा सा है। सरगोशियों में मार्च के महीने का तस्करा तवातर से आने लगा है। हुकूमती जमात के कानून साजों को भी लगता है कि इनका वक्त आने वाला है। कब, कैसे, ये तो कम ही लोग जानते होंगे, लेकिन मामलात इख्तिताम की तरफ बढ़ रहे हैं। बावसूख ज़राए का कहना है कि बड़े फैसले शायद पहले ही कर लिए गए हैं और अब तफसीलात पर बहस हो रही है। अब पीटीआई शिकारी से शिकार में बदल चुकी है, लेकिन लबों तक जाम के आने में अभी कुछ और लग़ज़िशें बाकी हैं। मारूफ अंग्रेजी रोजनामा डॉन के लिए अपने ताज़ा तरीन सियासी तज्ज़िये में फ़ाहद हुसैन कहते हैं कि पंजाब में हुकूमती जमात के कानून साज बेकरार हो रहे हैं। कुछ ने नून लीग के साथ राजो न्याज शुरू कर दिए हैं। जनवरी और फरवरी पीटीआई की गर्दन पर बहुत भारी साबित होंगे। खैबर पख्तूनख्वा में पीटीआई की जिल्लत आमेज शिकस्त ने पार्टी को दीवार से लगा दिया है। यहाँ जमात पंजाब में बल्दियाती इंतखाबात में वाज़ेह अक्सरियत से फतह और फिर आम इंतखाबात में धमाकेदार कामयाबी की बातें कर रही थी। खैबर पख्तूनख्वा की तो कोई फिक्र ही नहीं थी। ये इमरान खान का गढ़ था, तमाम शक व शुबे से बालातर इमरान खान का गढ़। ये वो जगह थी जहां इमरान खान एक सियासी देव था और इसके मुखालफिन वो बोने थे जो इसके मैंडेट का नाम सुनकर ही डर के भाग जाते थे। ये सब कुछ पीटीआई के काबू में था, सब कुछ तरतीब से चल रहा था और पार्टी समझ रही थी कि बल्दियाती इंतखाबात में कामयाबी के बल पर वो आम इंतखाबात में अपनी ताकत का भरपूर मुजाहिरा करेगी। सब कुछ बहुत ही शानदार बल्कि जादुई था और फिर ये सब धड़ाम से नीचे आ गया। फ़ाहद हुसैन कहते हैं कि आन की आन में खैबर पख्तूनख्वा ने कप्तान और इनकी पीटीआई को उठाकर वापस हकीकत की दुनिया में पटक डाला। नाकाबिल शिकस्त समझे जाने वालों के साथ वो हो चुका था जो इनके लिए नाकाबिल तसव्वुर था और अब ये इनके लिए नाकाबिल बर्दाश्त है। अब वही हो रहा है जो आम तौर पर होता है और जिसकी तवक्को की जा रही थी कि पार्टी खुद को दलेर दिखाने के लिए तहकीकात का हुक्म दे रही है, वजाहतें तलब कर रही है और बल्ली के बकरे की तलाश कर रही है। लेकिन पीटीआई के सियाने समझ गए हैं कि केपी में जो शुरू हुआ है वो शायद यहीं ख़त्म नहीं होगा। जब मरकज़ शकल हिल जाता है तो सब हिल जाता है। अपने कले में शगाफ के बाद पीटीआई शायद अब अपनी सियासी बका की जंग लड़ रही है। लेकिन बकौल फ़ाहद हुसैन इसका मतलब ये नहीं कि हुकूमत के दिन गिने जा चुके हैं। दुश्मन कले में दाखिल हो चुके हैं, लेकिन अभी दीवाने खास तक उनकी रसाई नहीं हो सकी। हुकूमत अब भी लड़ सकती है और अपने खोल में बंद होकर अपने दुश्मन से बच सकती है, लेकिन लड़ाई की हैयत बहरहाल तब्दील हो चुकी है। अब पीटीआई शिकारी से शिकार में बदल चुकी है। रेड जोन की गहराइयों में नई सामने आती हकीकतों के खदोखाल वाज़े हो रहे हैं। पाकिस्तानी सियासत के इस नए मरहले के ये अभी इब्तदाई अय्याम हैं, लेकिन हालात में मुमकिन तब्दीली माजी के मुकाबले में बड़ी वाज़े तौर पर मसनूई है। इस छोटे से तूफान की वजह नए डीजी आईएसआई की तकर्री पर हुआ तनाज़ा है। हुकूमती वज़रा और हिमायतियों ने बड़ी तंदही से ये तासुर बनाने की कोशिश की थी कि ये कोई इतना बड़ा मसला नहीं था और सब ठीक हो चुका था। इनके मुताबिक ये चाय की प्याली में तूफान था, लेकिन ऐसा था नहीं। जिस अंदाज से इस तनाज़े ने इस ताल्लुक़ को बरकरार रखने वाले तारों को जोड़कर इस जश्न के मुख्तलिफ अज़ा को जोड़े रखने वाले पट्टों को झंझोड़ा, ये लोग या तो देख नहीं पाए या फिर जानते बूझते नज़रअंदाज करते रहे। आज़ाद जुदा नहीं हुए, लेकिन अंदरूनी तोड़फोड़ ने इन पर बहुत बुरा असर छोड़ा है। ये असर अब भी पड़ रहा है, लेकिन कोई सामने आकर नहीं। फ़ाहद हुसैन कहते हैं कि रेड जोन में पाई जाने वाली सर्दमोहरी साइबेरिया से आने वाली सर्द हवाओं ने यकायक पैदा नहीं की, बल्कि इसमें मौजूद गर्माई में बतदरीज कमी आती गई है, क्योंकि थर्मोस्टेट अब तब्दील हो चुका है। खैबर पख्तूनख्वा में जो हुआ वो इन बदले हुए हक़ाइक़ का एक मज़हर है। पीटीआई को अपने घर में होने वाली इस बदतरीन शिकस्त की बहुत सी वजूहात हैं, लेकिन ज़राए के मुताबिक सबसे अहम उस मदद का ना मिलना है जो इसको हर बार मुयस्सर होती थी। हाथ पीछे खींच लेने की पॉलिसी अपनाई गई कि सियासी स्टेक होल्डर बगैर किसी हिमायत, इमदाद या सहूलतकारी के ये मार्का खुद लड़े। फ़ाहद का कहना है कि पुश से हाथ हटा लेने की पॉलिसी अपना काम न सिर्फ खैबर पख्तूनख्वा में दिखा रही है, बल्कि पंजाब और इस्लामाबाद में भी इसके असरात नज़र आ रहे हैं। मुताल्लिका अफसरान और सियासतदानों से बातचीत में इस बात की तस्दीक होती है कि पॉलिसी में तब्दीली आ रही है। इदारे के अंदर टॉप पर बैठे फैसला साज सियासी बंधनों से बड़ी हद तक कदम पीछे हटा रहे हैं। पेंडुलम आहिस्ता आहिस्ता वापस अपनी जगह पर आ रहा है और ये इशारे पढ़ने वाले इन्हें ऐसे पढ़ रहे हैं जैसे ये कोई बहुत ही दिलचस्प किताब हो। साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ का नाम लिए बगैर फ़ाहद हुसैन कहते हैं कि ऐसा ही एक शख्स लंदन में बैठा है। पार्टी ज़राए अब तस्लीम कर रहे हैं कि वो अपनी पोजीशन में कुछ नरमी लाया है और अब ऐसे मुज़ाकरात का हिस्सा बनने के लिए तैयार है जिनके नतीजे में यह कौमी असम्बली ख़त्म हो और इसके फ़ौरन बाद नए आम इंतखाबात करवाए जाए। ये पेचीदा वक्त में हसास मामलात हैं और मुख्तलिफ लोगों के
साथ मुख्तलिफ सतहों पर मुख्तलिफ नौ मुज़ाकरात जारी हैं। अपोजिशन में खामोशी है क्योंकि वो जानते हैं कि क्या खिचड़ी पक रही है। साबिक सदर आसिफ जरदारी ने कुछ मामूल से हटकर बयानात दिए हैं जिनसे तासुर मिलता है कि शायद नया सियासी जाल बुनने में कुछ रुकावटें आई हों, लेकिन मुतादिद सियासी ज़राए के मुताबिक ये अमल फिलहाल पटड़ी पर है और ये सब कुछ अगले चंद माह में हो जाना है। खैबर पख्तूनख्वा में लगने वाले धचके ने इस जाल को एक नया खला फराहम कर दिया है। जब जड़ें ही इतनी कमज़ोर हों तो शाखें कब तक कायम रह सकती हैं। मईशत की जुमू हाली ने अब सियासी तावान वसूल करना शुरू कर दिया है। पंजाब में हुकूमती जमात के कानून साज बेकरार हो रहे हैं, ये हवा में खतरे को सूंघ रहे हैं। कुछ ने नून लीग के साथ राजो न्याज शुरू कर दी है। जनवरी और फरवरी पीटीआई की गर्दन पर बहुत भारी साबित होंगे। यही वजह है कि मुस्लिम लीग नून भी अपने अंदर बयानियों की जंग को कुछ ठंडा करके अवामी सतह पर इत्तेहाद का तासुर दे रही है। रेड जोन के जराये के मुताबिक पार्टी सदर शहबाज शरीफ के वजारत उज़्मा के उम्मीदवार बनने के इम्कानात रोज बरोज रोशन तर होते जा रहे हैं। फाहद हुसैन का कहना है कि हुकूमत के मामलात इख्तिताम की तरफ बढ़ रहे हैं। बावसूख जराये का कहना है कि बड़े फैसले शायद पहले ही कर लिए गए हैं और अब तफसीलात पर बहस हो रही है। लेकिन जैसा कि हमेशा कहा जाता है, लबों तक जाम के आने में कई लग़ज़िशें बाकी हैं। तहरीक इंसाफ अहराम की चोटी पर बैठी है और इसके हाथ में वसाइल का एक खजाना मौजूद है। उसकी लीडरशिप के पास मालूमात के ऐसे जराए हैं जो उसे रेड जोन में क्या हो रहा है उससे बाखबर रखते हैं। ये भी अपनी चालों पर काम कर रही है, ये जानते हुए कि वक्त कम है और मुसलसल कम हो रहा है। ये आराम से नहीं बैठी। जूं जूं हवा सर्द हो रही है, रातें लंबी और मिजाज बिगड़ रहे हैं। मुतहारिब कुव्वतें जानती हैं कि तलवारें निकालकर सियासी किश्तों के एक और साल में दाखिल होने का वक्त हुआ चाहता है। YouTube पर गूगली न्यूज देखने के लिए youtube.com की सर्च बार में गूगली न्यूज टीवी टाइप करें। गूगली न्यूज के पेज पर सुर्ख रंग के सब्सक्रिप्शन वाले बटन पर क्लिक करना ना भूलिए। YouTube पेज पर अपलोड होने वाली वीडियो से बाखबर रहने के लिए बेल आइकन पर क्लिक कीजिए। आपको हर नई वीडियो के बारे में नोटिफिकेशन मौसूल हो जाएगा।